डिमोलिशन का कोई ऑर्डर नहीं दे रहे, ना हमने पहले दिया और ना आज दे रहे हैं। किसी ने उकसाने की कोशिश नहीं करी। हम जो चाहते हैं अमन चाहते हैं, झगड़ा ना हो, फसाद ना हो, दिक्कत ना हो किसी को। और यहाँ मोहल्ले में इतने साल से रह रहे हैं, किसी को आज तक मस्जिद से दिक्कत नहीं हुई, ना हमें किसी से दिक्कत हुई। ये बाहर का आदमी यानी कंप्लेंट कर रहा है, इसकी कार्रवाई करी जा सकती। ये किसी के बारे में कंप्लेंट कर सकता है। ये व्हाट्सएप में क्या फैलाया, ये तो हमारी समझ से बाहर है। व्हाट्सएप का मामला ये है कि कोई अगर हमारे मोबाइल पे कोई मैसेज करता भी है, तो मेरा तो मामला ये है, किसी ने अगर आज भेजा तो मैं उसको 10 दिन बाद कभी बैठा तो देख लिया, ना मैं मैसेज करता ना कभी भी देखता। ये व्हाट्सएप का किसने फैलाया, ये तो समझ से बाहर है, ना कोई मस्जिद की तरफ से ना कोई हमारी तरफ से। और मैंने भी ये आज देखा है ये कि जो मैसेज जिस तरह टाइप किया हुआ है, ये समझ में नहीं आया कि किसने टाइप किया है। तो ये तो देखिए एक पुलिस का एक जांच का विषय है कि जिस तरह का ये मैसेज बनाया है, ये तो किसी ने टाइप किया है। तो इस चीज़ को पुलिस देखे। होता रहा है आज तक 77 से लेकर आज तक कोई पब्लिकली या गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर कोई इस तरह की कोई रुकावट नहीं आई, कोई कंप्लेंट हमारे खिलाफ नहीं आई कि भाई ये काम हम गलत कर रहे हैं। पंप न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त मंगोलपुरी वाई ब्लॉक मस्जिद में मैं मौजूद हूं। जी हां, ऐतिहासिक मस्जिद जिसके बारे में पिछली बार जब बुलडोज़र चला तो तमाम गोदी मीडिया के चैनलों ने ये बताया कि मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। पर मैंने पहले भी आपको बताया था कि मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, कुछ हिस्से के ऊपर बुलडोज़र चलाया गया, जिसके बाद मस्जिद की कमेटी के जिम्मेदार जो हैं वो कोर्ट पहुंचे और कोर्ट में कल बड़ी राहत मिली। पर आज एक मैसेज भेजा गया, व्हाट्सएप ग्रुप में चला कि 30 तारीख को एमसीडी जो है वो एक बार फिर दोबारा वाई ब्लॉक मस्जिद जाएगी और पूरी तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई करेगी। जिसके बाद एक पैनिक फैला, कई लोगों को व्हाट्सएप भेजने के चलते गिरफ्तार किया गया और सीधे सीधे इसमें टारगेट किया गया मस्जिद के सदर साहब को, जो मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम जिम्मेदारों से जानेंगे कि आखिरकार कल कोर्ट में क्या कुछ हुआ। मैं आपसे साफ तौर पर जानना चाहता हूं कि 30 तारीख को ये बताया गया कि एमसीडी फिर से आएगी, किसके द्वारा ये मैसेज दिया गया था? ये जो मैसेज था ये हमारे एसएचओ साहब की तरफ से था कि पहले से बात चल रही थी कि पहले भी एमसीडी वाला है, बगैर नोटिस के, बगैर किसी इत्तला के। तो जब कोर्ट की डेट आई, हेयरिंग 29 तारीख की हेयरिंग थी, तो हमारे एसएचओ साहब ने कहा कि भाई 29 तारीख की हेयरिंग है और टाइम मिला है, तो आप कोर्ट की तरफ से इसमें मतलब कोई पैरवी करें और कोई राहत वाली चीज़ वहाँ आए तो कोर्ट में जाएं। और क्योंकि 30 तारीख को एमसीडी वालों ने हमें दोबारा कहा है कि हम दोबारा डिमोलिश करेंगे, इसलिए आप कोर्ट में जाकर अपनी मजबूती रखिए। एसएचओ साहब की तरफ से ये कहा गया था कि एमसीडी वाले आएंगे। फिर एक मैसेज जो है व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाया गया जिसमें ये बताया गया कि सदर साहब का तमाम मस्जिदों में ये ऐलान करवा दिया गया है कि इस बार एक भी ईंट हिलने नहीं देंगे। क्या ये मैसेज था? किस तरीके से ये पैनिक फैलाया गया जिसके बाद कई नौजवानों की गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं? देखिए ये व्हाट्सएप में क्या फैलाया, ये तो हमारी समझ से बाहर है। व्हाट्सएप का मामला ये है कि कोई अगर हमारे मोबाइल पे कोई मैसेज करता भी है, तो मेरा तो मामला ये है, किसी ने अगर आज भेजा तो मैं उसको 10 दिन बाद कभी बैठा तो देख लिया, ना मैं मैसेज करता ना कभी भी देखता। ये व्हाट्सएप का किसने फैलाया, ये तो समझ से बाहर है, ना कोई मस्जिद की तरफ से ना कोई हमारी तरफ से। और मैंने भी ये आज देखा है ये कि जो मैसेज इस तरह टाइप किया हुआ है, ये समझ में नहीं आया कि किसने टाइप किया है। तो ये तो देखिए एक पुलिस का एक जांच का विषय है कि जिस तरह का ये मैसेज बनाया है, ये तो किसी ने टाइप किया है। तो इस चीज़ को पुलिस देखे, तहकीक करे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। इस तरह का मैसेज जो भी टाइप कर रहे हैं, जो भी भेज रहे हैं, उसके साथ ना मस्जिद कमेटी वाले ना हमें, ना ये हमने हमारी तरफ से हुआ, तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करे। और अगर इस तरह का मैसेज कोई हमारी तरफ से कहा गया है तो हम तो इसके खिलाफ एफआईआर कराएंगे। एफआईआर करवाएंगे, क्योंकि एक साफ तौर पर उकसाने की कार्रवाई की तरह देखा जाए एमसीडी के इस कार्रवाई को, जो लगातार ये कहते हैं कि हम एमसीडी के बुलडोजर करने जाएंगे, मस्जिद को शहीद कर देंगे। और दूसरा, इस मैसेज में ये बताया गया कि एमसीडी जो है मस्जिद के कुछ हिस्से को
तोड़ना चाहता है या मस्जिद को शहीद करना चाहता है, ये मैसेज हर जगह फैलाया जा रहा है। कुछ हिंदूवादी संगठन की तरफ से भी कहा कि हम वाई ब्लॉक की मस्जिद पर बुलडोज़र चलवा करके रहेंगे, कई लोग ऐसे वीडियो बना करके हैं। तो मैं ये पूरी बात जानना चाहूँगा कि मस्जिद के कुछ हिस्से को या पूरी मस्जिद को ही बुलडोज करने की बात कही जा रही है? नहीं, पूरी मस्जिद की बात नहीं है। हमारी पहले भी जो ये बुलडोज़र आया तो मीटिंग हुई है एसीपी साहब से भी, एसएचओ साहब से भी, डीसीपी साहब से भी। तो मस्जिद के लिए उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मस्जिद के साथ वाला जो हिस्सा है, भाई अब पुरानी मस्जिद है 77 की, तो जगह हमारे पास शुरू से है, तो ये हमने जो वज़ू खाना है और पब्लिक टॉयलेट है ये बनाया है लोगों की सहूलत के लिए, नमाजियों के लिए, तो ये मस्जिद के साथ है। उन्होंने ये बात साफ़ तौर पे कही है कि हम आपकी मस्जिद को टारगेट नहीं कर रहे, और एमसीडी वालों ने भी मस्जिद के लिए नहीं कहा। एसएचओ साहब ने बताया कि उन्होंने भी मस्जिद के लिए नहीं कहा, कि जो मस्जिद के बराबर में हिस्सा है उसकी वो बात कर रहे हैं, जो एक पार्ट है इसके बराबर में। मस्जिद के लिए ना हमसे एमसीडी ने कहा, ना कभी पुलिस ने कहा, और ना मस्जिद को उन्होंने टच किया। मस्जिद को टच नहीं किया, क्योंकि मैंने देखा कि ये बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण ये जब हुआ था, क्या पुलिस अधिकारियों ने तब रोकने की कोशिश नहीं की थी, जो अब इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है? नहीं, अब ये देख लीजिए, आपके सामने है जितना बड़ा काम हुआ है। ये काम कोई एक दिन का तो है नहीं, ये तो महीनों का, सालों का काम है, होता रहा है। आज तक 77 से लेकर आज तक कोई पब्लिकली या गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर कोई इस तरह की कोई रुकावट नहीं आई, कोई कंप्लेंट हमारे खिलाफ़ नहीं आई कि भाई ये काम हम गलत कर रहे हैं। शुरू से 77 से कॉलोनी है। जिस वक्त कॉलोनी आई थी 300 घर थे, आज तकरीबन 5000 हैं। तो ज़रूरत है, इसके लिए हमने 2012 में भी डिपार्टमेंट को लगा रखा है कि भाई जो हमारी जगह बड़ी हुई है उसको नापा जाए, उसके हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। 2016 में भी हमने लगाया कि इसके ऊपर कोई ड्यूज़ हैं तो बताया जाए, हम उसको पे करने के लिए तैयार हैं। तो हम तो बार बार डिपार्टमेंट को कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि भाई ये जगह हमें दी जाए, उसका जो भी पैसा है वो हमसे लिया जाए। बगैर पैसे के तो मस्जिद वैसे भी नहीं होती। बिल्कुल भाई जहाँ पैसा ना दिया जाए वहाँ पर नमाज नहीं होती। और हम इस चीज़ के लिए बार बार लिख रहे हैं। हमसे पहले जो कमेटी थी उन्होंने भी किया, हम 12-13 साल से हैं। उससे पहले जो कमेटी थी उन्होंने भी 2008 से, उससे पहले से लिख के वो देते रहे हैं कि भाई जगह को हमें दिया जाए। तो आज नई बात नहीं है, तो ये तो पहले का सारा बना हुआ है, किसी ने हमें नहीं रोका। जिस तरह अगर आज आ रहे हैं, अगर बनते में यहाँ के खड़े हो जाते तो प्रशासन के सामने कौन इसको बना सकता है? एक सिपाही अगर आ जाता है, वो आके रोकता है, इतना बड़ा काम कैसे हो जाएगा? पहले बवाल क्यों नहीं हुआ? एमसीडी क्यों नहीं आई? पुलिस ने आकर क्यों नहीं रोका? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कुछ लोग हैं जो कि टारगेट कर रहे हैं और जो मैसेज फैला रहे हैं। ये एक उकसाने की बात है, ऐसा कोई मामला कहीं से कहीं तक नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जिन लोगों ने मैसेज किया है, टाइप किया है, उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो और पुलिस इसको देखे। एक इस मैसेज के ऊपर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, और एक जो प्रीत सिंह है जो कि कंप्लेंट कर रहा है, वो सरासर मुल्ला कॉलोनी ऐसे हेट स्पीच वो दे रहा है, उसके ऊपर पुलिस क्या कर रही है? मैसेज आज मैंने पढ़ा है, उसके ऊपर ये है कि भाई मैसेज में सिर्फ इतना है कि भाई मस्जिद पे आना है, पहुंचना है। हर आदमी कोई बात होती है तो कहता है, हालांकि हमारी तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से किसने किया है उसके अंदर ऐसी कोई बात भी नहीं है कि जो कि किसी की गिरफ्तारी हो। एसएचओ साहब ने किसी हिसाब से बुलाया, क्या है वो देखें, जिसने टाइप किया उसके खिलाफ़ कार्रवाई करें। लेकिन प्रीत सिंह जो इस तरह की बात कर रहा है, उसके खिलाफ़ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? उसको क्यों नहीं टारगेट कर रहे? वो खुले तौर पर, अक्सर ये होता है कि मस्जिदों के या किसी भी धार्मिक स्थल के कोई कंप्लेंट करता है और बुलडोज़र की कार्रवाई होती है तो यहाँ पर सामने आदमी को कंप्लेन नहीं आता। लेकिन उस दिन वो यहाँ मौजूद था, वो वीडियो बना रहा था कि एक घंटे में ये होने वाला है और दिल्ली को साफ़ करा लेंगे, मुल्ला कॉलोनी नहीं है, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो हम भी प्रशासन से चाहते हैं कि उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो। कार्रवाई की बात तो कही जा रही है, जैसे कि पहले बुलडोज किया गया, कल कोर्ट में साफ तौर पर ये वर्डिक्ट में लिखा गया और ये कहा गया जज के द्वारा भी कि ना हमने पहले ऑर्डर दिए थे मस्जिद के हिस्से को ज़मींदोज़ करने के लिए, ना हमने अब ऑर्डर दिए हैं। और इस बीच में हमने कई बार ऐसी जगह पर देखा है मुसलसल देश में कि ऑर्डर जो है अगली डेट के लिए बढ़ा दिया जाता है, पर एमसीडी की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई कर दी जाती है। और अगर ऐसी कार्रवाई होती है ऑर्डर से पहले तो किस तरीके से तैयार हैं आप लोग? भाई देखिए, 29 तारीख की डेट हियरिंग की लगी हुई थी। सबसे पहली बात तो जो 29 तारीख को जो ये सेव इंडिया फाउंडेशन ने किया, इसके बारे में हमें इत्तला ही नहीं थी जी। हमें पता ही नहीं था कि भाई हमारे खिलाफ़ भी कुछ है जी। तो जब पता लगा तो हम वहाँ पहुँचे कोर्ट के अंदर, और कल की जो डेट थी उसके अंदर हम पहुँचे हैं। तो हमने वहाँ जज साहब से स्टे की मांग मतलब की रोकने के लिए, तो उन्होंने स्टे तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा
कि हम कोई डिमोलिशन का कोई ऑर्डर नहीं दे रहे, ना हमने पहले दिया और ना आज दे रहे हैं। तो कोर्ट की तरफ से ये है, और डेट जो हमें मिली है वो 8 अक्टूबर की डेट वहाँ मिल गई है और कोई ऑर्डर नहीं है कहीं से कहीं तक भी। लेकिन उसके बावजूद भी ये किस हिसाब से कैसे कार्रवाई की बात करते हैं, क्योंकि पहले जो किया ना तो हमें पहले दिखाया नोटिस, ना जिस दिन बुलडोज़र लेकर आए उस दिन कोई नोटिस दिखाया। कोई छोटा सा अगर कोई भी एमसीडी कोई काम करती है तो नोटिस देती है, उस नोटिस को देख के आदमी अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बचाव के लिए कुछ करता है। इतनी बड़ी कार्रवाई इन्होंने की लेकिन कोई नोटिस नहीं दिखाया गया। और कल तो हम सुबह से और शाम तक कोर्ट के अंदर थे, हमारे सामने जो बहस सारी हुई है, तो जज साहब ने साफ तौर पे कहा है कि ना इससे पहले हमने कोई डिमोलिशन का ऑर्डर दिया, ना अब कोई हम डिमोलिशन का ऑर्डर दे रहे हैं। आपको अपनी जो बात कहनी है तो 8 अक्टूबर की डेट उन्होंने दी है कि अपनी बात कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 अक्टूबर को सुनवाई होगी। मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, क्या उन एमसीडी अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई की मांग करेंगे आप लोग जिन्हें ऑर्डर नहीं दिया गया पर उन्होंने उससे पहले आकर के उकसाने की कोशिश की, बुलडोज कर दिया कि? नहीं, बिल्कुल भाई, ये तो ज़ाहिरी बात है कि हम यहाँ के वासी हैं। अगर किसी के ख़िलाफ़ भी कोई गैर कानूनी काम करता है उसके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होनी चाहिए। और ये खुल्लम खुल्ला जो भी डिमोलिश हुआ पिछली बार, वो हम लोगों ने यहाँ रुक के खड़े होकर खुद कराया। प्रशासन, मीडिया, कुछ एक आध मीडिया ने उछाला के पत्थर मारे, इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, किसी को एक खराज तक नहीं आई है। उसकी वजह ये थी कि प्रशासन के साथ मिलकर ये दीवार वगैरह जो तोड़ी है ये हमने खुद तोड़वाई है। यहाँ कोई किसी तरह का कोई मामला नहीं आया। तो एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, इसके अंदर बाहर के लोग भी आ जाएं, कोई माहौल बिगाड़ दें, तो ये तो सीधा हमें कहेंगे तुमने किया है। अब क्योंकि बगैर किसी नोटिस के, बगैर कोर्ट के ऑर्डर के एमसीडी अगर कार्रवाई कर रही है तो उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए हम करेंगे इंशाल्लाह। तो मस्जिद के कमेटी के लोग हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि उन एमसीडी अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ मैसेज में कहा गया और कैसे देखते हैं कि एक पूरा माहौल बनाया गया है कि मस्जिद के लोगों द्वारा उकसाने की कोशिश की गई है? इसके अंदर किसी ने उकसाने की कोशिश नहीं करी। हम जो चाहते हैं अमन चाहते हैं, झगड़ा ना हो, फसाद ना हो, दिक्कत ना हो किसी को। और यहाँ मोहल्ले में इतने साल से रह रहे हैं, किसी को आज तक मस्जिद से दिक्कत नहीं हुई, ना हमें किसी से दिक्कत हुई। ये बाहर का आदमी आने कंप्लेंट कर रहा है, इसकी कार्रवाई करिए सख्त। ये किसी के बारे में कंप्लेंट कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसको खुला छोड़ रखा है, इसके सख्त वो कार्रवाई हो उसके साथ। मैं सदर साहब आपसे जानना चाहूँगा, मैसेज में एक बात को ज़्यादा जोर दे करके कहा गया है कि सदर साहब की तरफ से ऐलान है कि एक ईंट भी जो है हम हिलने नहीं देंगे। नहीं, देखिए ये जो चीज़ें हैं ये सारी गलत है। ईंट का कोई मामला नहीं है। एसएचओ साहब से हमारी बात हुई थी और 10-12 लोग हम वहाँ पर थे। तो एसएचओ साहब ने ये कहा था कि भाई इसको आप हटा लीजिए। जो हमारी एसएचओ साहब से बात हुई, इसको आप हटा लीजिए। तो हमने उनसे कहा कि एसएचओ साहब, हटाने के नाम पे तो हम एक ईंट भी नहीं हिलाएंगे, तोड़ने की तो दूर की बात है। हाँ, प्रशासन है, कानूनी तौर पे कुछ भी करे, उसमें हम कोई रुकावट नहीं डाल रहे, लेकिन हम अपने आप इसको हटा लें। ये एसएचओ साहब से बात हो रही है, तो लोगों में किसी से कोई मतलब ही नहीं है कि ईंट नहीं हिलने देंगे, ये नहीं करने देंगे, इस तरह का तो कोई मामला ही नहीं है। भाई ये जो ये मैसेज फैलाया जा रहा है, ये बात जो कही जा रही है, ये तो बहुत गलत है। और इसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई हो, हम तो प्रशासन से कहते हैं कि इसकी जाँच करें। ये मैसेज किसने व्हाट्सअप किया है, किसने टाइप किया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। हम उन लोगों के साथ नहीं हैं। तो साफ तौर पर एक मैसेज दे दिया गया है मस्जिद की कमेटी की तरफ से कि हम उन लोगों के साथ नहीं हैं जो उकसाने की बात कर रहे हैं, और कानूनी तरीके से लड़ाई जो है मस्जिद के लिए लड़ी जाएगी और उन एमसीडी अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने पहले बिना किसी नोटिस के मस्जिद की जगह पर बुलडोज करने की कोशिश की है।